इस कहानी की शुरुआत में हमें फीमेल लीड शू जियोंग को दिखाया जाता है, जो 19 साल की होती है और हाई स्कूल में पढ़ती है। उसकी क्लासमेट्स उसे बुली करने की कोशिश करती है क्योंकि उसकी माँ नहीं होती और वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। वो स्कूल से घर जाते समय सोचती है कि काश मेरी लाइफ में कोई ऐसा होता जिस पर मैं भरोसा कर सकती, जो मेरे साथ बारिश में चलता, शायद वो इस दुनिया में कहीं एग्जिस्ट करता हो। अगली सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि उसका भाई रात भर गेम खेल रहा होता है। वो उसके बाल पकड़ के खींचने लगती है। तब उसका भाई बोलता है कि मुझे बस ये लेवल क्रॉस करने दो, नहीं तो मेरे दोस्त मुझे नीचा दिखाएंगे। ये सुनते ही वो जोश में आ जाती है और बोलती है कि ऐसे कैसे कोई मेरे भाई को नीचा दिखाएगा, तुम हटो, मैं खेलती हूँ। अगली सुबह जब शोबिन उठता है तो देखता है कि सू जियोंग अभी तक खेल रही होती है। गेम में सू जियोंग का कैरेक्टर हीलर का होता है, जिसे ड्रैगन्स को मार के पॉइंट्स कलेक्ट करने होते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाती है। तो शोबिन बोलता है इस गेम को अकेले खेलने का कोई फायदा नहीं है, अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें एक टीम बनानी होगी। सू जियोंग बोलती है तुम मुझे बस 3 दिन दो, मैं तुम्हें टॉप लेवल पे पहुंचा दूंगी। वो अपने हीलर के कैरेक्टर में पूरी तरह से खो जाती है। उस पे वुल्फ अटैक करते हैं, तभी पीछे से एक लड़का आकर उन वुल्फ को मार देता है। उस कैरेक्टर का नाम ब्लैक ड्रैगन होता है। सू जियोंग बोलती है तुम मेरी जगह क्या कर रहे हो? तो ब्लैक ड्रैगन बोलता है ये गेम है, तुम्हारी पर्सनल स्पेस नहीं है। तब तक और भी बहुत सारे वुल्फ अटैक कर देते हैं। उसे मारने में दोनों की पावर स्लो हो जाती है। ब्लैक ड्रैगन अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए पावर पोशन पीता है, जो थोड़ी ही देर में खत्म हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हीलर मेडिटेशन करके अपनी पावर्स को बढ़ाती है और ब्लैक ड्रैगन को भी पावर देती है। ब्लैक ड्रैगन बोलता है मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी ज्यादा स्ट्रांग हो। उसे अपनी टीम में इनवाइट करने के लिए वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। सू जियोंग उसे एक्सेप्ट कर लेती है। ब्लैक ड्रैगन उसे अपनी टीम मेंबर से मिलवाता है। उसके टीम में एक लड़की होती है जिसका नाम अल्टीमेट प्रो होता है और 2 लड़के होते हैं जिसका नाम क्विटिप और बीनबर्ग होता है। सभी मिलकर फैटल अटैक नाम से एक टीम बनाते हैं, जिनका लीडर ब्लैक ड्रैगन होता है। सभी सू जियोंग को लड़का समझते हैं और उसे प्रिंस कहकर बुलाते हैं। तभी सू जियोंग चिढ़ जाती है और बोलती है कि मैं एक लड़की हूँ और ये मेरे भाई की आईडी है। मेरी रियल आईडी नेम स्ट्रॉबेरी है, तुम सभी मुझे स्ट्रॉबेरी कहकर बुला सकते हो। क्विटिप बोलता है कि तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो, गेम में ना सही लेकिन रियल लाइफ में तुम दोनों शादी कर सकते हो। ये सुन के सू जियोंग ब्लश करने लगती है। दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन ब्लैक ड्रैगन उससे पूछता है कि तुम अपने भाई की आईडी से क्यों खेलती हो? तो सू जियोंग बोलती है मैं उसे टॉप लेवल पे पहुंचने में हेल्प कर रही हूँ ताकि उसके दोस्त उसे नीचा ना दिखाएं। मॉम की डेथ के बाद पापा हमेशा बिजी रहने लगे, तो बड़ी बहन होने के नाते अपने भाई का ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ब्लैक ड्रैगन बोलता है तुम्हारा ख्याल कौन रखता है? सब कुछ अकेले करना बहुत मुश्किल होता है, तुम्हें अकेला फील करने की जरूरत नहीं है, अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। सू जियोंग बहुत खुश हो जाती है और पूछती है तुम्हारा कोई भाई बहन नहीं है? तो ब्लैक ड्रैगन बोलता है नहीं, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ और मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। तो सू जियोंग बोलती है अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। ऐसे ही दोनों चैटिंग करते हैं। सू जियोंग ब्लैक ड्रैगन को पसंद करने लगती है। सभी टीम मेंबर्स एक दिन मिलने का प्लान बनाते हैं। सभी एक एक कर आते हैं, लेकिन जब ब्लैक ड्रैगन आता है तो उसे देखकर सू जियोंग का हार्ट ब्रेक हो जाता है, क्योंकि वो एक 15 साल का बच्चा होता है। वो सू जियोंग को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन सू जियोंग उसे रिजेक्ट करके चली जाती है। सू जियोंग के लिए उसका फर्स्ट लव उसके लाइफ का सबसे डार्केस्ट फेज होता है। उसके बाद हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सू जियोंग हीलर की जगह किलर बनने का डिसाइड करती है। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में टीम लीडर की पोस्ट पर होती है और सभी उसे डायरेक्टर किलर कहकर बुलाते हैं, क्योंकि वो किसी से डरती नहीं और ना ही गलत होते हुए देखती है। वो पिछले डायरेक्टर्स को कंपनी छोड़ने पर मजबूर कर देती है। वहीं दूसरी तरफ कंपनी का सक्सेसर हमारा मेन लीड बीन जियोन होता है और वो उस कंपनी में न्यू डायरेक्टर बनकर आने वाला होता है। उसकी 2 पर्सनैलिटी होती है। वो दिन में एक स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन टाइप का होता है और रात में वो अपनी लाइफ जीता है एज अ रॉक स्टार। तभी उसकी दादी उसे कॉल करके अर्जेंट बुलाती है। वो जल्दी जाने के लिए गलती से सू जियोंग की कार को टक्कर मार देता है। जो योन बोलता है तुम मेरे लॉयर से बात कर लो, लेकिन सू जियोंग बोलती है तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से चले जाओगे? वो पुलिस को कॉल करने लगती है। जो योंग बोलता है मैं भी बहुत जल्दी में हूँ। तो सू जियोंग उसके कार में बैठ जाती है और बोलती है कि मैं कैसे मान लूं कि तुम जल्दी में हो? जो योंग उसे अपने साथ ले जाता है। एक्चुअली वो अपने कंपनी के एम्प्लॉय के फ्यूनरल में जा रहा होता है। सू जियोंग बोलती है अगर तुम मुझे पहले बता देते कि तुम फ्यूनरल में जा रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आती। जो योंग उसे ध्यान से देखकर बोलता है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं? लेकिन सू जियोंग को लगता है कि वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। तो वो बोलती है तुम पागल हो, तुम्हें लगता है कि ये सब मेरे पे काम करेगा? जो योंग उसे इग्नोर करके चला जाता है। अगली सुबह सू जियोंग बहुत गुस्से में होती है और वो अपने कलीग को बोलती है मेरा तो मन कर रहा है कि मैं उसका मुंह तोड़ दूं। उसी लिफ्ट में पीछे खड़े जो योंग उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। लंच के टाइम सू
सो योंग कंपनी और उसके पहले डायरेक्टर्स को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रही होती है। जो योंग उसकी सारी बातें सुन लेता है और डे 1 से ही कंपनी को इम्प्रूव करने की कोशिश करने लगता है। जो योंग अपने ऑफिस में जाकर शर्ट चेंज करने लगता है क्योंकि उस पर दाग लग गया होता है। सो योंग आ जाती है और उसके बैक पे बनी ब्लैक ड्रैगन की टैटू को देखकर चिल्लाने ही वाली होती है। तब तक जो योंग आ जाता है और यहीं पे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।